हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो। हम लोग पढ़ रहे थे, रिवीजन कर रहे थे तीसरे चैप्टर प्लांट किंगडम के बारे में। और प्लांट किंगडम में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि प्लांट किंगडम ने हमने बताया था 5 डिवीजन होते हैं। एल्गी, ब्रायोफाइटा, इसके अलावा टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिनमें से हमने एल्गी के बारे में पढ़ लिया था। और एल्गी के हमने 3 क्लास पढ़ाए थे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। अगर हम बात करते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्रायोफाइटा। अगर हम ब्रायोफाइटा की बात करें तो इनमें 2 लोगों को पढ़ेंगे, मॉसेस के बारे में और लीवरवर्ड। मॉसेस और लीवरवर्ड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मॉसेस या लीवरवर्ड के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर बताया जाए इनका हैबिटेट क्या होता है, मतलब कहाँ पे ग्रो होंगे ब्रायोफाइटा के मेंबर, तो ज्यादातर ये कॉमनली ग्रो होंगे मॉइस्ट शेडेड एरिया, मतलब हिली एरिया में मॉइस्ट और शेडेड, जहां पर छायादार एरिया हो वहां पर ये ग्रो होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ब्रायोफाइटा के बारे में दिया गया है। और ब्रायोफाइटा में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली बात ब्रायोफाइटा का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। और एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको पता है एम्फीबिया के जो भी मेंबर होते हैं उनका डुअल हैबिटेट होता है, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। वैसे यहाँ पर ये भी बताया गया, जो ब्रायोफाइटा के मेंबर होते हैं इनके जो प्लांट होते हैं वो सॉइल में होते हैं, लेकिन डिपेंड होते हैं वाटर के लिए, किसके? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। और इसीलिए ब्रायोफाइटा को कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसके अलावा भी कहाँ कहाँ होते हैं? डैम प्लेस में, ह्यूमिड एरिया या सैडेड लोकेलिटी होता है। और सबसे बड़ा रोल ब्रायोफाइटा का होता है प्लांट सक्सेशन में, मतलब रॉक या चट्टानों पे सबसे पहले ब्रायोफाइटा के ही मेंबर उगे थे बेटा, ये चीज बताया गया। अगर हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा की जो मेन प्लांट बॉडी होती है, अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले प्लांटिंग किंगडम में एल्गी आया था, एल्गी डिवीजन, उसके बाद ब्रायोफाइटा। अगर एल्गी की प्लांट बॉडी हमने बताया था थैलस लाइक थी, लेकिन अगर ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा के जो मेंबर होते हैं, इनकी जो प्लांट बॉडी होती है वो एल्गी से ज्यादा डिफरेंशिएटेड फॉर्म में होती है। जैसे कि मेन प्लांट बॉडी अगर हम बात करते हैं, मोर डिफरेंशिएटेड देन द एल्गी। और इनका जो थैलस होता है, थैलस लाइक होगी प्लांट बॉडी, प्रोस्टेट होते हैं और इरेक्ट होंगे और अटैच होंगे सबस्ट्रेटम के द्वारा। और सबस्ट्रेटम से जिस स्ट्रक्चर से अटैच होंगे वो यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजोइड होता है। मतलब सबस्ट्रेटम से जिस स्ट्रक्चर से ये अटैच होते हैं, या तो वो यूनिसेलुलर होगा या मल्टीसेलुलर, और उस स्ट्रक्चर का नाम है राइजोइड। और इनके अंदर ट्रू रूट, स्टेम, लीफ नहीं पाया जाता है अगर हम बात करते हैं, लेकिन इनके अंदर रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। अगर हम ब्रायोफाइटा की बात करें तो इनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। और अगर हम बात करते हैं, प्रोड्यूस करेंगे गैमीट, और इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं गैमीटोफाइट। कहा गया जो मेन प्लांट बॉडी है गैमीटोफाइट, क्योंकि वो गैमीट प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए कहा गया क्या? गैमीटोफाइट। ब्रायोफाइटा के जो सेक्स आर्गन होते हैं, सेक्स आर्गन की बात करते हैं तो मेल सेक्स आर्गन को एंथीडियम और फीमेल को आर्चिगोनियम। सेक्स आर्गन कैसे होते हैं? मल्टीसेलुलर, पहली बात। और यहाँ पर मेल सेक्स आर्गन को हम एंथीडियम कहते हैं, और ये प्रोड्यूस करेंगे बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड को। और फीमेल सेक्स आर्गन की अगर हम बात करते हैं, उनको आर्चिगोनियम कहा जाता है। और आर्चिगोनियम कैसे होगा? फ्लास्क शेप का होगा, और ये प्रोड्यूस करता है क्या? सिंगल एग। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जो एंथ्रोजॉइड है वो रिलीज होगा किसमें? पानी में, और ये कांटेक्ट में आएगा किसके? आर्चिगोनियम में। एंथ्रोजॉइड एग फ्यूज करेगा और बनाएगा क्या? एग से फ्यूज करने के बाद क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा। और जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन। कहा गया जाइगोट के अंदर तुरंत रिडक्शन डिवीजन या मियोसिस नहीं होता है, वो प्रोड्यूस करेगा मल्टीसेलुलर बॉडी, जिसको स्पोरोफाइट कहा जाता है। और स्पोरोफाइट बताया गया नॉन फ्री लिविंग अटैच फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। किसके लिए बेटा? नरिशमेंट के लिए। कहा गया यहाँ पर स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता है, ये गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड होता है। और गैमेटोफाइट के ऊपर किस लिए डिपेंड होता है? नरिशमेंट के लिए, ये चीज बताया गया। कहा यह गया है कि स्पोरोफाइट की कुछ ऐसी सेल होती हैं जिनमें क्या होगा बेटा? रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस होगा, और प्रोड्यूस करेंगे हैप्लॉइड स्पोर। और यही हैप्लॉइड स्पोर जर्मिनेट करके क्या बना लेते हैं? गैमेटोफाइट।
तो ये चीज हमने बताया, मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होता है और गैमेटोफाइट के ऊपर ही सेक्स आर्गन होते हैं। मेल सेक्स आर्गन को एंथ्रीडियम, फीमेल को आर्चिगोनियम कहा जाता है और दोनों का फ्यूजन होगा बेटा, मतलब एग और यहाँ पर बाइफ्लेजिलेटेड एंथ्रोजॉइड और बनेगा जाइगोट। और जाइगोट में इमीडिएट मियोसिस नहीं होता है, बनाएगा क्या, स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट की कुछ सेल के अंदर रिडक्शन डिवीजन होगा, बनेगा हैप्लॉइड स्पोर और हैप्लॉइड स्पोर डेवलप करके गैमेटोफाइट बना लेता है। अगर हम बात करते हैं ब्रायोफाइट की इंपॉर्टेंस, अगर इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो बताया गया लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कुछ ऐसे होते हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं क्या, फूड के रूप में, हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड और अदर एनिमल। स्पेगनम की बात करें, स्पीसीज ऑफ स्पेगनम मॉस कहा जाता है, प्रोवाइड फीड लॉन्ग यूज फॉर द फ्यूल के रूप में यूज करेंगे, या पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ द लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ दियर कैपेसिटी ऑफ होल्ड ऑफ वाटर, मतलब इसके अंदर पानी होल्ड करने की क्षमता होती है। मॉसेस लाइकेन के साथ मिलके सबसे पहले रॉक पे कॉलोनी अपना डेवलप किए और ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट होता है ये। और कहा गया दे आर डिकम्पोज रॉक मेकिंग सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द हायर प्लांट। मॉसेस डेंस मैट ऑन द सॉइल, दे आर रिड्यूस इम्पैक्ट फॉलिंग ऑफ द रेन एंड प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, ये चीज बताया गया। ब्रायोफाइटा को दो पार्ट में डिवाइड किया, लीवरवर्ड और मॉसेस में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लीवरवर्ड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, लीवरवर्ड। अगर लीवरवर्ड की बात करें तो ये जो ग्रो होते हैं बेटा, सबसे बड़ी चीज इनका हैबिटेट मॉइस्ट शेडेड हैबिटेट सच एज बैंक ऑफ द स्ट्रीम, बोले तो मासी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्री एंड डीप इन द वुड। कहा गया जो लीवरवर्ड की मेन प्लांट बॉडी है थैलोइड होती है, जैसे कि एग्जाम्पल लीवरवर्ड का मार्केंसिया, और मार्केंसिया डायोसियस होता है। मेल और फीमेल थैलस अलग अलग होते हैं। द थैलस डॉर्सिवेंट्रली एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सब्सट्रेटम, द लीफी मेंबर हैव द टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस टू रो ऑन द स्टेम लाइक। कहा गया स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर दो रो में लीफ लाइक स्ट्रक्चर अटैच होता है। कहा गया इनमें जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है लीवरवर्ड में, वो फ्रेगमेंटेशन का तरीका होता है। जो थाइलस होता है उसमें फ्रेगमेंटेशन होगा और बनेगा स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर जिसको हम जिमी बोलते हैं और सिंगुलर फॉर्म में जीमा कहा जाता है। जो जिमी होता है ये ग्रीन मल्टी सेलुलर और एसेक्सुअल बड होता है और ये डेवलप होगा किससे, स्मॉल रिसेप्टिकल स्ट्रक्चर जिसको जीमा कप कहा जाता है। और ये जीमा कप पाया कहां जाएगा, थाइलस के ऊपर। कहा गया जिमी क्या होता है, डी अटैच होगा पेरेंटल बॉडी से और जर्मिनेट करके नया इंडिविजुअल बना लेता है। लेकिन ये तरीका किसका, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है जीमा के बारे में। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये ग्रीन मल्टी सेलुलर और एसेक्सुअल बड होता है। कहा गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होगा, मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन यहाँ पे हैं वो प्रोड्यूस होंगे या तो एक ही पेरेंट से या तो अलग। अगर एक ही पेरेंट या एक ही प्लांट से प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उनको मोनोइसियस प्लांट कहा जाता है, अगर अलग अलग हैं तो डायोसियस। जैसे मार्केंसिया कैसा है, डायोसियस, इसका मेल और फीमेल थैलस अलग अलग होता है। कहा गया जो स्पोरोफाइट है ये डिफरेंशिएट होकर, स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट फूट, सीटा और कैप्सूल, तीन टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। कहा गया कैप्सूल के अंदर मियोसिस के बाद प्रोड्यूस होगा क्या, स्पोर, और यही स्पोर जर्मिनेट करके बना लेगा क्या, फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। और हमने पहले ही बताया कि ब्रायोफाइटा में जो मेन प्लांट बॉडी है गैमेटोफाइट जो कि फ्री लिविंग है, लेकिन स्पोरोफाइट यहाँ पर फ्री लिविंग नहीं होता है, डिपेंड होता है किसके ऊपर, गैमेटोफाइट के ऊपर। अगला हम पढ़ेंगे मॉसेस के बारे में। अगर हम बात करते हैं मॉसेस के बारे में तो प्रीडोमिनेंट जो स्टेज होता है लाइफ साइकिल का वो गैमेटोफाइट होता है और इसके दो स्टेज होते हैं। पहला जो स्टेज यहाँ पर है उसको प्रोटोनिमा कहा जाता है और सेकेंड जो स्टेज यहाँ पर है उसको लीफी स्टेज बोला जाता है। कहा गया जो प्रोटोनिमा स्टेज होता है ये डेवलप होगा डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर, मतलब स्पोर से डायरेक्ट प्रोटोनिमा बनेगा। और ये कैसे होता है, क्रीपिंग होगा, ग्रीन होगा, ब्रांच होगा और फ्रीक्वेंटली कैसे होता है, फिलामेंटस होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टेज, जो लीफी स्टेज होता है ये डेवलप होता है फ्रॉम द सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज ए लेटरल बड। और इस लेटरल बड के ऊपर अपराइट सिलेंड्रिकल एक्सिस जो स्पाइरली अरेंज लीफ होता है, दे आर अटैच
टू द सॉइल, मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजोइड स्ट्रक्चर, हमने पहले ही बताया ये सबटेटम से अटैच होगा मल्टीसेलुलर ब्रांच स्ट्रक्चर जिसको राइजोइड कहा जाता है। दिस स्टेज द सेक्स ऑर्गन, इसको हम सेक्स ऑर्गन यहाँ पर बताएं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहले रिप्रोडक्शन हम पढ़ेंगे किसके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ तरीका है फ्रेगमेंटेशन, या इसके अलावा बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनिमा, मतलब दो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के तरीके हैं, एक तो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन है और दूसरा क्या है, बडिंग है, मतलब सेकेंडरी प्रोटोनिमा में बडिंग होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया होता है। अगर हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा और जाइगोट डेवलप करके स्पोरोफाइट बनाएगा और स्पोरोफाइट के अंदर फूड, सीटा और कैप्सूल पाया जाता है। और स्पोरोफाइट अगर हम मॉसेस की बात करें तो ये मोर एलोबरेट होता है किसके कंपैरिजन में, लीवरवर्ट के कंपैरिजन में। कहा गया कैप्सूल के अंदर ही स्पोर होगा और स्पोर फॉर्म आफ्टर द मियोसिस, जो स्पोर बनेगा वो कैसे बनेगा, मियोसिस के बाद। दे हैव मॉसेस हैव एलोबरेट मैकेनिज्म फॉर स्पोर डिस्पर्सल, और एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम और स्पेगनम। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मॉसेस में 3 स्ट्रक्चर है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्पेगनम, बल्कि हमने लीवर वर्ड में सिर्फ एक एग्जाम्पल पढ़ा था मार्केंसिया, और मार्केंसिया कैसा था, डायोसियस। बेटा आज हम लोग ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ लिए और कल हम लोग अगला डिवीजन प्लांटी किंगडम का पढ़ेंगे टेडोफाइटा, और टेडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म, उसके बाद एंजियोस्पर्म। तो ये हमने प्लांटी किंगडम शुरुआत किया है और प्लांटी किंगडम और एनिमलिया किंगडम कंप्लीट होने के बाद हम एक एक चैप्टर के पहले 100 क्वेश्चन करवाएंगे, उसके बाद फिर अगली यूनिट स्टार्ट करेंगे। कंटिन्यू आप लोग रहना, डेली वीडियो देखना ताकि आप कंटिन्यूटी रिवीजन की बनी रहे बेटा।